हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आप सभी ने देख लिया होगा कि जो हमारा 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है। जो हमारी ऑफिशियल आंसर की आती है वो आ चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं मैच किया है, डाउनलोड उसको नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके उसको ज्वाइन मतलब कि डाउनलोड करके अपना मिला सकते हैं, या फिर हम उसी का वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रहे हैं। ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है ये डायरेक्ट आंसर की से ही आई है। एग्जैक्टली आजकल जो आंसर की है वो इसी तरह से आनी स्टार्ट हो गई है। पूरा मतलब कि पेपर दिया रहता है और उसी पेपर में ही क्वेश्चन को जो है टिक आउट किया रहता है। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले जो सीसैट का पेपर है उसको देखेंगे। सीसैट में जिसने अभी तक नहीं मिलाया है वो इस वीडियो के थ्रू मिला लीजिएगा। और अगर लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत बताया गया है तो आप इसके लिए फिर जा करके जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करिएगा। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ केवल और केवल आंसर मिलाएंगे और पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ बातचीत की गई है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, पहला सेक्शन इसमें हिंदी ही दिया हुआ है, उसके बाद इंग्लिश है, तो उसी तरह से इसमें दिया हुआ है और उसी तरह से हम लोग देखते भी चलेंगे। सबसे पहले हिंदी वाला सेक्शन देखेंगे। हिंदी में देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें कुशासन का संधि विच्छेद पूछा गया था, जिसका आंसर इसमें बताया गया है कुश प्लस आसन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका विकल्प हो जाएगा। आगे देखेंगे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको बताना है किसमें सातत्य बोधक क्रिया है। तो जो इसका ऑप्शन डी है, लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं, ये इसका आंसर बताया गया है। तीसरा पूछ रहा था कि कौन सा जो है वो क्रिया है, मतलब कि किससे क्रिया बनती है, ये आपसे पूछा गया था। तो जो धातु होती है उससे क्रिया बनती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपसे शब्द और अनेकार्थी शब्द पूछा गया था, इसका ऑप्शन डी बताया गया है। यानी कि जो अली शब्द होता है उसका दो से मिला दिया गया है, भौरा और कोयल से, और जो आली होता है इसको मिलाया गया है सखी और पंक्ति से। जबकि हमारा जो शिखी है उसको मिला दिया गया है मोर और पर्वत से, और शेष को मिलाया गया है शेषनाग तथा बचा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 4 का। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम सीसैट का देख रहे हैं और फिर आज ही शाम तक आपको जो हमारा जीएस पेपर 1 है उसकी भी आंसर की मिल जाएगी इसी चैनल पे। तो जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था संधि का नाम, एक साइड शब्द दिए हुए थे और आपसे पूछ रहे थे कौन सी संधि है। तो इसका 3142 आंसर बताया गया है। यानी कि जो नदीश्वर है उसमें दीर्घ संधि बता रहे हैं, महोत्सव में इन्होंने बताया है गुण संधि, मतैक्य में बताया गया है वृद्धि, और पित्रादेश में बता दिया गया है यण संधि। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कौन सा अशुद्ध है। तो इसका आंसर बताया गया है एक गुलाब की माला खरीद लेना। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश। अगले देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और उसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो आप देखिए यार अलावा होता है, तो इसमें पा जो दिया है वो ओष्ठ होता है, इस वजह से इसका आंसर दे दिया गया है ए वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूछ रहे हैं कि इसमें प्रत्यय है। तो प्रत्यय जिसमें मतलब कि जो उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो जो पूजनीय शब्द है इसमें आप देखिए तो अनीय जो प्रत्यय है वो इसमें जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी जो आगे दिए हुए हैं ये सभी प्रत्यय से जुड़े हुए हैं। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार पूछा गया था। तो इसके 3 हैं, और तद्भव, तत्सम और देशज। तो इसका ऑप्शन सी बताया गया है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछ रहे थे कि आप बताइए कि विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कहाँ पे हुआ है। तो देखिए पहला और दूसरा दोनों ही जो है इसमें सही नहीं है, एक गलत है जबकि दूसरा सही। यानी कि जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है वो गलत है, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछ रहे थे कि अब बताइए कौन से सही विकल्प हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली वर्तनी पूछी गई थी। इस बार आप देखेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी मतलब लेंदी यहाँ भी है, सीसैट में भी और जीएस में तो जिस तरह से पूछा गया है उसको बात ही करना बेकार है। फिलहाल के लिए इसका ऑप्शन 1 और 4 सही हो जाएगा। इसमें जो वर्तनी दी गई है वो शुद्ध है, यानी कि ऑप्शन बी। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें पूछ रहे हैं कौन सा फारसी का शब्द है। तो भैया जो आदमी है ये फारसी का शब्द है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, वर्तनी से पूछ रहे हैं कि कौन से शुद्ध शब्द है। तो दुर्वस्था जो है वो शुद्ध शब्द है। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 15
और इसमें आपसे पूछ रहे हैं कौन सा युग्म गलत है, तो इसका ऐहिक दैविक जो है ये गलत हो जाएगा। बाकी जो भी दिए हुए हैं वो सब सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि कौन सा युग्म जो है वो सही है, तो संकीर्ण और विस्तीर्ण, ऑप्शन सी। आगे देखिए पर्यायवाची आपसे पूछी जा रही है कि कौन सा शुद्ध वर्ग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी कि कुवलय और ताम्रश। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो ये यहाँ पे कमेंट मत करिएगा, मतलब यहाँ कमेंट करके भी क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की से आई है, तो आप वहाँ जाके चैलेंज करिएगा उनकी वेबसाइट पे। यहाँ पे मतलब हमें बताएंगे, कुछ लोग होता है ना कि उन्हें लगता है कि हाँ आपने आंसर गलत बताया, तो मैं खुद से नहीं बता रही हूँ भैया, ये जो आपको आंसर दिख रहा है ये ऑफिशियल आंसर की आई हुई है, उस ऑफिशियल आंसर की से ही डायरेक्ट हम आपको ये उत्तर बता रहे हैं ताकि आप लोग मैच कर लें। आगे नंबर 18, इसमें आपसे पर्यायवाची शब्द पूछी जा रही है और इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 यानी कि ऑप्शन सी। मधु का हो जाएगा कुसुमाश्वर, माधव एंड ऋतुराज। ब्राह्मण का हो जाएगा भूसुर, भूदेव और अग्रजन्मा, जबकि जो सुगंधी है इसका हो जाएगा सुहास, सौरभ और सुरभि। पत्नी का हो जाएगा अंगना, कांता और बाशा। अगर हम लोगों ने ध्यान दिया होता तो इसमें केवल इसी एक ऑप्शन से सब कुछ सही हो जा रहा था, यानी कि और आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे कांता, कांता जो है वो पत्नी का होता है और इसी से यानी कि अगर आप डी का 1 मिला देंगे तो एक ही में दिया हुआ है। ऐसे ऑप्शंस बहुत कम ही मिले हुए हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी ये हो रहा था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा जा रहा है अर्थ कौन सा सही है, आदमी जो है पानी का बुलबुला है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मनुष्य जीवन नाशवान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें जो है आपसे पूछी गई थी लोकोक्ति, और लोकोक्ति कौन सी थी, तबेले की बला बंदर के सिर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और। फिर आगे जो है 21 से 25 तक आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, यहीं से चूज करना, मतलब कि एक पैराग्राफ दिया था, यहाँ से आपको आंसर इसका टिक करना था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था कि जो साहसी मनुष्य है वो किस बात की चिंता नहीं करता है, तो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये इसी पैराग्राफ में दिया हुआ है, पैराग्राफ से ही इसको निकालना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया की असली ताकत कौन होती है, तो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्रांति करने वाले लोग किसकी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं करते, तो अपने उद्देश्य की। साधारण शब्द का पर्याय क्या होगा, सामान्य। साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, तो 25वें का हो जाएगा यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। इस बार जो है ये थोड़ा ठीक से पूछ लिया गया था, पिछली बार तो जो हमारा पैराग्राफ था वो भी बहुत कठिन दिया था, इस बार पैराग्राफ थोड़ा ईजी टाइप का दिया हुआ है। अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ से शुरू होता है इंग्लिश वाला सेक्शन, तो इस बार आप देखिए कि 25 क्वेश्चन टोटल हिंदी से पूछे गए हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इंग्लिश वाला सेक्शन शुरू हो रहा है यहाँ से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछ रहे हैं करेक्ट ऑप्शन बना, मतलब कि चूज करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दो एंड एट, यानी कि दो ही वर्कड एट ही फेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, और इसका जो हो जाएगा एवरी, यानी एवरी वन ऑफ द बॉयज वॉज इन द प्लेग्राउंड, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, और इसमें बताना है आपको करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ही इज टू रिच टू स्टार्व। 29 नंबर का क्वेश्चन है क्या, तो इसमें जो है आपसे पूछ रहे हैं एंटोनिम, ठीक है, एंटोनिम बताना है आपका ग्लूमी का, और इसका हो जाएगा चीयरफुल। आगे देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अपोजिट बताना है, और इनडिस्क्रीट का जो है अपोजिट बताना है, और हो जाएगा हमारा प्रूडेंट। आगे चलिए देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज, तो इसका हो जाएगा कैलियोग्राफी, ठीक है, कैलीग्राफी हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन सी। अगला देखेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछ रहा है, आपको बताना है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच रिप्लेसेस द गिवन स्टेटमेंट या सेंटेंसेस, तो इसका जो हो जाएगा एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, तो इसका हो जाएगा पोस्ट स्क्रिप्ट, यानी कि ऑप्शन सी। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑब्लिटरेट, ठीक है।
आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, और जो हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि फाइंड आउट द सिनोनिम, यानी कि सिनोनिम बताना है कि इसका रिमोर्स का जो है आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि रिग्रेट। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जैसा विकल्प में जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इस आंसर की में, वैसे ही आपके भी मतलब कि पेपर में हो। तो ये इसी वजह से हम आंसर खुद से बोल के बता रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, वरना ए बी सी डी टिक करते चले जाएं और फिर पता चला कि सब गलत सलत हो गया। तो ध्यान से देखिएगा आंसर की। आगे देखेंगे इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें आपको पैसिव जो है वो बताना है। हु हैज़ कट द ट्री, इसका पैसिव हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि बाई हुम हैज़ द ट्री बीन कट, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको जो है मतलब कि डायरेक्ट फॉर्म दिया हुआ है, आपको इनडायरेक्ट बताना है। लेकिन आप देखिए कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ये कह रहे हैं कि आपको डायरेक्ट बताना है। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं। और क्या है क्वेश्चन, आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर हम देखते हैं अपना 37 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द ईडियम। तो ईडियम और फ्रेजेस का क्वेश्चन है, और है क्या, टू इंड इन स्मोक, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, टू हैव नो रिजल्ट टू कम टू नथिंग, ठीक है। फिर अगला देखेंगे हम लोग 38 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें भी ईडियम ही पूछा गया है, ब्लो वंस ऑन हॉर्न, और इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, ठीक है। आगे देखते हैं 39 नंबर यानी 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। इस बार आप देखेंगे 45 क्वेश्चन टोटल जो है लैंग्वेज से पूछा गया है, हिंदी और इंग्लिश मतलब मिला करके। आगे देखते हैं, तो आ गया वो पंचर वाला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आ गया है। तो भाई इसको लेकर के बहुत ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोल करने वाली बात भी है, लेकिन हाँ अगर हम लोग एक दूसरे नज़रिए से देखें तो ये जो पंक्चर वाला क्वेश्चन है ये इतना भी कोई घटिया क्वेश्चन नहीं है। क्यों घटिया क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसेस है। अगर ये पूछ भी लिया गया है कि आप दैनिक जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास, क्या आप उनके बारे में जानकारी रखते हैं या नहीं रखते, तो ये नॉर्मल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। लेकिन इसको लेकर के बहुत ट्रोल किया गया है, तो ठीक है जो भी चीज़ें हैं फिलहाल के लिए हम इसका आंसर देख लेंगे। आंसर में पूछा जा रहा था आपसे कि बताइए भैया साइकिल का जो टायर मतलब पंचर हो जाता है उसको कैसे बनाया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा सी वाला है, यानी कि ऑप्शन सी 2 4 1 3, ठीक है। तो क्रम से ये क्रियाएं की जाती हैं तब साइकिल का पंचर बन के तैयार हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 40 वाला, और इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। तो हो जाएगा, पूछ क्या रहा है, बी, फिर आपको दिया हुआ है डैश, उसके बाद आवर सेल्फ्स टू द सर्कमस्टांसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि अडेप्ट, ठीक। आगे देखते हैं, तो अब हमारा पैसेज शुरू हो रहा है। काफ़ी मतलब लंबा सा पैसेज दिया हुआ था, तो हम यहाँ पैसेज तो पढ़ने वाले हैं नहीं, हमें तो यहाँ केवल आंसर डिस्कस करना है। डिस्कस क्या करना है, केवल बताना है। चलिए देखते हैं। तो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पैसेज से पूछा गया है, और इसका जो मतलब कि आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन तो बता दें। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि लीडरशिप डिस्कस्ड इन दिस पैसेज क्या है, तो ये इसका हो जाएगा एक्सेप्शनल, ठीक है, ऑप्शन डी वाला। फिर हम देखेंगे अपना 42 नंबर यानी 42 नंबर का क्वेश्चन, और ये भी लीडरशिप, चूँकि ये जो मतलब कि पैसेज दिया हुआ है लीडरशिप से ही संबंधित है, इसी वजह से आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं उसमें लीडरशिप देखने को मिल जा रहा है। तो जो हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा था कि लीडरशिप स्टडीज इज एन इमर्जिंग डिसिप्लिन मीन्स, और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वाला, लीडरशिप स्टडीज इज एन इवॉल्विंग डोमेन ऑफ स्कॉलरशिप, यानी कि ऑप्शन बी। फिर जो हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द आउटकम ऑफ लीडरशिप एक्शंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूवमेंट टुवर्ड्स कॉमन विजन ऑफ द लीडर एंड द फॉलोअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मतलब 44 नंबर का, और इसमें क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछा जा रहा है ट्रेडिशंस का, ठीक है, और हो जाएगा इसका लोर, और ये डायरेक्ट दिया हुआ था पैसेज में, हालांकि सारी चीज़ें पैसेज में दी गई हैं जो पैसेज से पूछी गई हैं। फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज, यानी कि इस पैसेज की थीम क्या है वो आपको बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ लीडरशिप कंस्ट्रक्ट, ठीक है।
अब और इसी के साथ जो हमारा हिंदी और इंग्लिश वाला सेक्शन था वो समाप्त हो गया है। अब हम देखेंगे, ये हमारा मैथ शुरू हो रहा है तो काफ़ी टफ क्वेश्चन आया ही था, तो ठीक है, जो भी था तो हो ही गया है। चलें हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। तो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आप देखिए, इतना लंबा सा दिया हुआ है, आपको इसका मान बताना था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 2/5, ठीक है। फिर हम देखेंगे जो हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको HCF दिया हुआ है और LCM आपको ज्ञात करना है, और हो जाएगा इसका आंसर सी वाला यानी कि 22, 33, 8 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फिर ये जो हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन खुद से देख लीजिए और इसका आंसर जानिए कि 233/990 इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन डी। फिर देखिए जो 49 वाला है, पूछ रहा है कि प्रकार से कम और प्रकार से अधिक वितरण के लिए तोरण वक्र एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी माध्यिका है दरअसल माध्यमिका बोल रहे हैं, माध्यिका है ये, माध्यिका पर। फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50, तो यहाँ भी ये लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन खुद से देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा -1 यानी कि ऑप्शन ए वाला। फिर देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 51 नंबर का, तो ये आपको परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ त्रिभुज गिनने के लिए एक क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 52 नंबर का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 11 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। अब इसको करना थोड़ा इजी रहता है, लेकिन अगर ना पता रहे तो मतलब टफ भी हो जाता है, तो इसमें टोटल 11 जो है त्रिभुज बन रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, और ये श्रेणी दी हुई है, इसमें आपको कौन सी संख्या है जो लुप्त है उसको बताना है, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो हो जाएगा सही आंसर यानी कि 100 जो है वो लुप्त है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में जो है मतलब रुपए पैसे दिए हुए हैं, कुछ बच्चों में बांटा गया है, आपको बताना है कि कौन मतलब कि लड़कों की संख्या क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 208, ठीक है। फिर आप देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे भी एक समीकरण टाइप का दिया हुआ है, गुणनखंड है एग्जैक्टली, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 2x³ - 7x² - 5x + 4, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर आप देखिए 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार 13 संबंधित है 2190 से, उसी प्रकार 14 संबंधित है किससे, तो ये हो जाएगा 27, 37 यानी कि ऑप्शन डी वाला। फिर आगे देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त में यदि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये 4 गुना हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर देखिए यहाँ पे एक वृत्त दिया था भैया, ये तो करते करते पसीने छूट गए, समझ ही नहीं आ रहा था इसमें क्या था, फिलहाल के लिए आप लोगों ने किया होगा। तो 58 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा x = 18 और y = 7, यानी कि यहाँ पे जो x दिया है यहाँ 18 भरा जाएगा और y वाला जो है इसमें 7 भरा जाएगा, ठीक है। तो जो वृत्त में आया था उसको आप देख लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन एग्जैक्टली। फिर हम देखेंगे 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी श्रृंखला के सभी अंकों में एक स्थिर संख्या जोड़ दी जाए तो निम्नलिखित में से किसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मानक विचलन में परिवर्तन नहीं होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजाएं दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो भैया 4 गुना बढ़ जाएगा। फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 61, तो यहाँ पे भी एक समीकरण दिया है, और समीकरण क्या है एग्जैक्टली, चर अचर संख्याएं दी हुई हैं, आपको इसमें भाग देना है और भाग देने के बाद क्या शेषफल बच रहा है वो बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा -136/27, ठीक है। फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 62 नंबर का, और इसमें आपसे कोण पूछा गया है, दी गई आकृति में x का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 130 डिग्री, यानी कि ये जो x है इसका मान 130 डिग्री हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सी होगा। फिर देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि 63 नंबर का क्वेश्चन, इसमें बता रहा है आपको कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का जो माध्यक है वो 11 है तो आपको k का मान बताना है, तो इसमें k का मान हो जाएगा 5 यानी कि ऑप्शन बी। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, तो जो हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन है उसमें देखिए n पूर्णांकों की संख्या दी हुई है, ये सारी चीजें आपको बताना है इसका आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि 2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो भैया 997 है यानी कि 997, ठीक। फिर यहाँ देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं इस बार मान लीजिए a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है, तो आपको इसका जो है a - b - a - c - c - b का मान बताना, भैया थीटा हो जाएगा, ठीक है, b वाला।
फिर आपसे पूछ रहे हैं कि जो पाई है ना, इसके मान की गणना सर्वप्रथम किनके द्वारा की गई थी? तो आर्किमिडीज के द्वारा की गई थी। 67 नंबर हो गया है। अब हम लोग 68 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं और इसमें पूछ रहा है, पूछिए मत क्या पूछ रहा है। फिर इसमें जो है पूछ रहा है, यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 12 रुपए है, तो वो धनराशि क्या है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1200 रुपये वो धनराशि है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या बना है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्या जो है वो 45 कलम बेच करके 5 कलमों यानी कि 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाते हैं। आपको बताना है कितने परसेंटेज की हानि हुई है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 10%। फिर देखिए एक व्यंजक दिया हुआ है, इसका गुणनखंड आपको बताना है 70 नंबर के क्वेश्चन में। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2x, फिर कोष्ठक में x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, फिर कोष्ठक बंद हो गया है। फिलहाल के लिए आगे देखेंगे 71 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछ रहे हैं कि ए व्यक्ति हैं, उनमें कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुना अधिक है। ये दोनों मिलकर अगर एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो आपको बताना है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो भैया 20 दिन में, यानी ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। फिर देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 40 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो 30 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ परसेंट बताना है, तो 33.5% हो जाएगा। ठीक है। फिर 73 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी अपनी या आधी यात्रा 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और जो आधी बची हुई यात्रा है 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, उसकी एवरेज जो स्पीड है वो क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। एक संख्या को 53 से विभाजित करने पर शेषफल 34 जो है वो प्राप्त होता है। आपको भागफल 34 प्राप्त होता है, शेषफल 21 प्राप्त होता है, और आपको बताना है वो संख्या कौन सी है। तो 1823 वो संख्या हो जाएगी। सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन यही दोनों लगे थे मैथ में मुझे, तो एक ये 73 वाला और एक 74 वाला। आगे देखेंगे हम 75 में क्या है, ए बराबर ब्रैकेट में 0 1 2 दिया है। आपको बताना है इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो 8 हो जाएगी। आगे देखेंगे 76 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्मृति की अवधि सबसे कम होती है? तो ये भैया प्रतिमात्मक स्मृति की जो अवधि है वो सबसे कम होती है। ये आ गया है कम्युनिकेशन और स्किल से जो क्वेश्चन बनता है ना, वहाँ से। 77 का देखिए, कह रहे हैं कार्यात्मक स्थिरता यानी जड़ता एक प्रकार की क्या होती है? तो ये मानसिक विन्यास होता है। ठीक है। आगे देखेंगे 78 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, मनुष्यों के द्वारा अधिकतर समय अपने तथा दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भैया शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे 79 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हम दूसरे लोग क्यों एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करते हैं, यह जानना एक मानवीय प्रवृत्ति है। हमारे और दूसरों के व्यवहार के विवरण की प्रक्रिया फिर डैश क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा गुणारोपण। आगे देखेंगे 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोगों की एक दूसरे की पसंद करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? तो भैया ये पसंद की परस्परता है। आगे देखेंगे 81 नंबर का क्वेश्चन, निर्णय लेने में कौन सा पूर्वाग्रह पहली बार प्राप्त जानकारी को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी एंकरिंग पूर्वाग्रह, यानी एंकरिंग बायस। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि 4 बुनियादी यानी कि मूल संप्रेषण कौशल कौन से हैं? तो आपको बताना है कि जो 4 बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये हो जाएगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना। तो 2 4 6 8 यानी कि ये वाला ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो पहले डैश दिया हुआ है, फिर कह रहे हैं अंतर वैयक्तिक संदर्भ द्वारा प्रभावित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि भाषा शैली, स्पीच स्टाइल। फिर आ गया है क्वेश्चन 84 नंबर का, इसे आप मैथ से भी ले सकते हैं, रीजनिंग से भी ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। वेन डायग्राम का लीजिए, ज़्यादा ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है कि 200 व्यक्तियों में 90 लोग चाय पसंद करते हैं, जबकि 108 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 46 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं? अब हम लोगों को ये क्यों जानना है, लेकिन भैया क्वेश्चन पूछा गया तो जानना तो है ही। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि 48। आगे देखते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन। बहुत टफ लगा मुझे ये वाला क्वेश्चन, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें कांस्टेबल को 91 लिखा गया है और इस टेबल की कोड संख्या क्या होगी? नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो ईजी था। ये तो मतलब कि वैसे ही था ना कि आप
इसकी जो मतलब सी 3 पे आता है, ओ 15 पे आता है, इस तरह से करके इसको ऐड कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा ईजी टाइप का था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला यानी कि 59। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहे हैं, जैसे ये 86 वाला देखिए। तो यहाँ पे भी एक पूछा जा रहा है कि जो बिलोंगिंग्स है इसको टेबल स्टे एस एफ के रूप में कोडित किया गया है, आपको इसमें लिनन का कोड क्या होगा वो बताना है। तो आप लोग इसको बताइएगा कैसे इन लोगों ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि BTEAE, इसका आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं भैया कि कौन जो है वो अन्य से भिन्न है। तो फाटक, खिड़की, दरवाजा, इसमें भिन्न क्या हो जाएगा? मेज। क्यों? क्योंकि ये फाटक, खिड़की, दरवाजा घर के जो है जगहों पे लगाए जाते हैं, जबकि जो मेज है वो घर के अंदर रखी जाती है। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 88। कह रहे हैं कि जैसे पोस्टर संबंधित है दीवार से, वैसे ही फोटोग्राफ का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेम। आगे देखते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन। जब दो व्यक्ति एक साथ में होते हैं तब उनमें से जो देह भाषा के संदर्भ में अधिक रिलैक्स व शांत दिखता है वो मतलब कैसे व्यक्ति होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का। मुझे तो लगता है कि जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के होते हैं वो और ही ज़्यादा जो है अजीब किस्म के होते हैं। फिलहाल के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला जो दिया गया है वो देखिए। आगे देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन। पूछ रहे हैं कि अंतरवैयक्तिक संचार के उदाहरण कौन से हैं, और ये सब आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसका हो जाएगा अपना 2, 3, 5, 7 यानी कि ऑप्शन बी वाला, यानी कि पत्रकारिता है, कार्यालयी संचालन है, और साथ में अध्ययन अध्यापन है तथा साक्षात्कार है। आगे देखते हैं 91 नंबर का क्वेश्चन। और जो हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन है इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा मध्यस्थता संचार का उदाहरण है। तो डी वाला हो जाएगा, किसी समाचार प्रस्तुतकर्ता द्वारा 9 बजे की खबरों पर मौसम की रिपोर्ट देना। आगे देखिए 92 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है। कह रहे हैं कि एक नेता की भूमिका आवश्यकता के 3 चक्रों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो अब बताइए कौन कौन सी है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 4, 7 यानी कि कार्य, समूह और व्यक्ति। सच में कुछ भी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जो लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, यानी कि 29 तारीख की फरवरी नहीं है। लीप वर्ष में तो आप देखेंगे कि जो फरवरी होती है वो 29 दिन की हो जाती है, जबकि नॉर्मल ईयर में आप देखेंगे कि केवल और केवल 28 दिन की फरवरी होती है। तो ये जो क्वेश्चन है वो लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि जो लीप वर्ष नहीं है उस वर्ष 28 फरवरी को मंगलवार था, ठीक है, यानी कि फरवरी के अंतिम दिन मंगलवार था। आपको बताना है कि 28 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा। तो इसका आप देखिए कि 28 मार्च को भी मंगलवार ही पड़ जाएगा। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है। आपको बताना है कि एक अच्छे निर्णय की विशेषता कौन सी है। तो ये हो जाएगा यह व्यवहार्य और प्राप्य है। सी हो जाएगा। मैंने YouTube पे इसको पढ़ा था कि ये जल्दी से ले लिया जाता है। सच में पूछ बताने लायक नहीं है कुछ, ये क्वेश्चन बेवजह गलत हो गया। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 95। और जिनसे पढ़ा था ना वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई यूं ही कहीं से भी पढ़ लिया था। क्या मतलब है बेवजह किसी को परेशान करना। फिलहाल के लिए 95 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। समस्या समाधान की प्रक्रिया जहां समस्या का केवल एक ही उत्तर होता है, इसका क्या हो जाएगा? अभिसारी चिंतन, यानी कि ए वाला। आगे देखते हैं 96 नंबर का क्वेश्चन। किसी सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित क्रम में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 6। फिर आप देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन। 7, 11, 19, 35, 67 आगे डैश डैश है, इसकी श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा? तो 131 हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डैश पहले ही दिया हुआ है। कई लोगों को एक ही समय में सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि दस्तावेज बनाने के लिए जो परियोजनाएं हैं उनको ट्रैक रखा जा सके। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन बी यानी कि नेटवर्क। फिर हम देखेंगे लास्ट के पहले का एक क्वेश्चन यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अंतरवैयक्तिक संचार का दूसरा नाम क्या है? यानी कि जो हमारा इंटरपर्सनल स्किल है या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसका अदर नेम क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा डायडिक यानी कि द्वितीयक संचार। अब आ गया है आज का अंतिम क्वेश्चन। क्या पूछा गया है इसमें? कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये स्पेशली जो है उसका क्वेश्चन है। जो आप लोगों ने पैडागोजी, अगर किसी ने BTC वगैरह किया होगा या फिर B.Ed किया होगा तो उन लोगों के सब्जेक्ट में होता है पैडागोजी। तो ये क्वेश्चन जो है ना पैडागोजी से ही आया हुआ है।
शिक्षण शास्त्र है एग्जैक्टली। फिलहाल के लिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, कोहलर का अंतर्दृष्टि का भी सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत है। लेकिन जो पावलोव है उनका ये पूर्णाकारवाद या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला। अब हो सकता है अगली बार पूछ लें कि पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया था और स्किनर ने किसके ऊपर प्रयोग किया है, कोहलर ने और थॉर्नडाइक ने। तो अगले साल ना इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है हमें कि इन लोगों के द्वारा किसके ऊपर प्रयोग किया गया। जैसे पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया है, स्किनर ने चूहे पे किया है, कोहलर ने जो है मेरे ख्याल से उनके ऊपर किया है, कोई उनका चिंपांजी वगैरह था, और थॉर्नडाइक ने भी चूहे वगैरह पे किया है। बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ अभी, तो आपको बता नहीं रही हूँ कि यही होना चाहिए। एग्जैक्टली इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिलहाल के लिए ये रहा आज का हमारा वीडियो। हम लोगों ने देखा कि जो हमारा सीसैट है उसमें किस क्वेश्चन का क्या आंसर ऑफिशियल आंसर क्लिक के थ्रू बताया गया है। तो अगर आप लोगों को किसी भी आंसर में कोई डाउट लगता है तो आप लोग जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके चैलेंज करिए, और अगर कुछ अमाउंट वगैरह हो तो उसको भी करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि अगर प्रॉपर आपके पास उसका कोई एविडेंस ना हो, साक्ष्य ना हो, तो फिर जो है क्वेश्चन को चैलेंज मत करिएगा, वरना आपके पैसे भी जाते हैं उसमें। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, और वो जो चैनल का लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।